हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आशा करते हो कि आपसे अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उनको बताया हमारे से आपके बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को दिखाते पूरा और कंप्लीट करना। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इसका मिल जाएगा था, तो ठीक है। पीडीएफ और नोट्स का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बता दें, तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग का होगा साथियों मिस नहीं होगा। ठीक, क्लियर है? तो आप लोग इतना काम कर लेंगे। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अभी तक देखिए, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पेन और कॉपी लेके बैठेंगे। आपकी रीजनिंग की क्लास है, क्वेश्चन नंबर 21 से आपकी क्लास है। नीचे दी गई समीकरणों में भाग और प्लस 12 और 18 को एक दूसरे के स्थान पर रखने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा समीकरण सही होगा, ठीक है। भाग और मतलब भाग को प्लस की जगह प्लस को भाग की जगह पर, 12 को 18 की जगह पर, 18 को 12 की जगह पर रखना है, ठीक है। चलिए, तो अगर देखिए आपको एक सॉल्व करके मैं बता देता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। तो आपका जो आंसर दिया गया मैं डायरेक्ट उसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो आंसर जो आपका लास्ट वाला है डी वाला, इसका मैं आपको सॉल्व करता हूँ। 12 को 18 लिखना है, 12 को 18 लिखना है, और धन को भाग लिखना है, धन को भाग लिख लीजिए। तो 6 को 6 लिखेंगे, ठीक है। और जो आपका गुड़ा है गुड़े को गुड़ा ही लिखेंगे। 18 को हमने हमने क्या देखिए 12 को 18 लिखा था, 18 को 12 लिखना है। यहाँ पे 12, अब यहाँ पे क्या है, 18 18 की जगह हमको 12 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 12 बराबर आपका 36, ठीक है। चलिए अब इसको अगर भाग देंगे तो देखिए इसका भाग हो जाएगा 36 का 18 गुणे 12 बराबर आपका 36, ठीक है। तो 12 नहीं 36 बराबर 36, तो आपका जो समीकरण दिया गया है डी वाला आपका राइट आंसर। भाग की जगह पे गुणा, भाग की जगह पे धन, और धन की जगह पे भाग, और 12 की जगह पे 18 और 18 की जगह पे 12 रखेंगे तो हमारा जो समीकरण दिया गया है डी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों 22 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, कोशिश करेंगे। इसमें 5 छात्रों ने स्कॉलरशिप परीक्षा दी थी, ठीक है। 5 छात्रों ने स्कॉलरशिप परीक्षा दी। सुधा को पूजा से अधिक अंक मिले थे, ठीक है। सुधा को पूजा से अधिक अंक मिले, कविता को जो सुषमा से कम, लेकिन सुधा से अधिक अंक मिले, ठीक है। चलिए सुधा को पूजा से अधिक, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, तो सुधा को क्या बोला है, पूजा से अधिक अंक मिले थे, ठीक, क्लियर है। कविता को जो है सुषमा से कम लेकिन सुधा से अधिक, ठीक है। ये कौन है, कविता है। कविता को क्या बोला है, कविता को जो है सुषमा से कम, ठीक है। सुषमा से कम यानी कि सुषमा से कम परंतु सुधा से अधिक अंक मिले थे। ममता को जो है पूजा और सुधा के बीच के अंक मिले, ठीक है। ये ममता जो है, ममता को, ममता को क्या बोला है, पूजा और सुधा के बीच के अंक मिले थे, यानी कि पूजा लास्ट में हो जाएगी और इसके आगे आपकी सुधा हो जाएगी, ठीक है। तो परीक्षा में सबसे कम अंक किसको मिले, देखिए सबसे कम यानी कि सबसे लास्ट में, यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, कौन आ रही है, पूजा आ रही है। तो सबसे लास्ट यानी कि सबसे कम अंक जो मिला है यहाँ पे पूजा को अंक मिला है। क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े हैं। आपका 23 नंबर बताएंगे की कोशिश करेंगे। 23 पैटर्न, रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर बाईं ओर मुड़ा, 6 किलोमीटर गया, वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सभी को मैंने बताया है। पहले तो आपका ए डायग्राम बनेगा, उत्तर दक्षिण पूरब इधर हो जाएगा और पश्चिम आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आराम से इसको सॉल्व करें। रमेश अपनी कार से क्या बोला है, 4 किलोमीटर पूरब की ओर गया। चलिए 4 किलोमीटर पूरब भेज देते हैं उसको। चलिए 4 किलोमीटर जो है पूरब गया, पूरब आपका इधर है तो 4 किलोमीटर पूरब इधर गया, क्लियर है। चलिए किलोमीटर नहीं लिखेंगे, बाद में जगह नहीं मिलेगा हमको, तो इसको रहने दो, ठीक है। 4 किलोमीटर पूरब गया है रमेश अपनी कार से, ठीक है।
वह बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब उसका अगर मुंह किधर है, पूरब की तरफ है। अगर बायां साइड उसका देखेंगे तो किधर पूरब उत्तर की तरफ हो जाएगा। 6 किलोमीटर इधर गया। ठीक है, 6 किलोमीटर इधर गया। क्लियर है? चलिए, 6 किलोमीटर इधर इधर गया। वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ा और क्या बोला है, 4 किलोमीटर गया। ठीक है, यहाँ से वह अपने बाईं ओर मुड़ा। अब उसका मुंह उत्तर की तरफ है। अगर बायां साइड देखेंगे, कितना बोला है, 4 किलोमीटर बोला है। ठीक है, बायां साइड अगर देखेंगे तो वापस उसका पश्चिम की तरफ बायां साइड हो जाएगा। और बोला है 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर उसका इधर हो गया। ठीक है, ये आपका 4 किलोमीटर। रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ठीक है, प्रारंभिक स्थान ये हो गया, अंतिम स्थान ये हो गया। ठीक है, पहले पूरब कितना गया था, 4 किलोमीटर गया था। पश्चिम कितना आ गया, 4 किलोमीटर आ गया। ठीक है, यानी कि ए और ए दूरी तो बराबर होगी। अब नीचे से ऊपर यानी कि दक्षिण से उत्तर कितना गया था, 6 किलोमीटर। तो उसको दक्षिण उत्तर से दक्षिण आने में कितना लगेगा, 6 किलोमीटर लगेगा। ठीक है, तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है, 6 किलोमीटर की दूरी पे। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। 24 नंबर, 24 नंबर। रीटा की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। ठीक है, रीटा का निखिल से क्या रिश्ता होगा? ठीक है, चलिए, रीटा की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, रीटा निखिल ने कहा मैं उनकी माता नहीं की। निखिल जो है उनकी माता नहीं की, रीटा की माता। ठीक है, चलिए, रीटा की माता के पुत्र का। ठीक है, रीटा की माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीटा की माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, यानी कि ये जो है क्या है, ये आपका निखिल है। ठीक है, ये आपका निखिल क्या बोलता है कि निखिल जो है, निखिल यानी कि निखिल जो क्या बोलता है, रीटा की माता के पुत्र के इकलौता पुत्र। ठीक है, तो रीटा का निखिल से क्या संबंध हो जाएगा? ठीक है, चलिए एक चीज समझ लेते हैं कि चलिए, ये रीटा अगर बोला है तो रीटा आपकी यहाँ पर मेल फीमेल बताया नहीं गया, फिर भी इसको हम क्या बोलते हैं, रीटा बोला है तो रीटा एक फीमेल का है, नेम है। ठीक है, महिला नेम है तो आपका समझ जाएगी महिला है। ठीक है, रीता की माता के पुत्र का इकलौता पुत्र निखिल स्वयं। ठीक है, तो देखिए, तो रीता की माता का पुत्र बोला है, यानी कि रीता की माता का पुत्र रीता का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। और भाई का पुत्र है यह निखिल। ठीक है, तो भाई का पुत्र आपका क्या लगेगा, भतीजा लगता है। यहाँ पे भतीजी दिया गया, भांजी दिया गया, भतीजी भांजी तो नहीं है। तो रीता जो है निखिल के पापा की बहन है। ठीक है, तो पापा की बहन आपकी क्या होती है, बुआ होती है। तो आपका डी का पिकअप जो दिया आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? क्लियर है? तो निखिल के पिताजी की बहन आपकी क्या लगेगी, बुआ लगेगी यहाँ पे। ठीक है, तो बुआ है वो। अगला क्वेश्चन आपके साथियों 25 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का, निम्न में से कौन सी आकृति जो है गाजर सब्जी और भोजन को प्रदर्शित करती है? चलिए देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, गाजर सब्जी और भोजन। ठीक है, तो देखिए, भोजन के अंदर हमारी क्या आती है, सब्जी आती है। ठीक है, सब्जी हमारे भोजन के अंदर आती है और गाजर जो है हमारा सब्जी के अंदर आता है। ठीक, क्लियर है? तो देखिए, ऊपर वाला जो भाग हमारा भोजन है उसके अंदर वाला भाग हमारी सब्जी है, और सबसे अंदर वाला भाग हमारा गाजर है। क्लियर है? जो आपका डायग्राम बनेगा ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं 26 नंबर। नीचे दी गई अंकों की सूची में कितने 8 ऐसे हैं जिनके आगे 6 आता हो, उनके पहले 2 ना आता हो। ठीक है, आगे 6 आएगा लेकिन पहले 2 नहीं आना चाहिए। कितने 8 है ना, तो 8 पहले ढूंढ लेते हैं ना। एक 8 आपका यहाँ पे है, एक 8 आपका यहाँ पे है, एक 8 आपका यहाँ पे है। ठीक है, एक 8 आपका यहाँ पे है, और कहाँ पे आपका एक 8 है, यहाँ पे है। ठीक है,
हमको टोटल तो 8 कितने मिले हैं, 4 या 5 8 मिले हैं, ठीक है। अब देखिए, जिसके आगे 6 आता हो, जिसके आगे 6 आता हो परंतु आगे 2 ना आता हो। आगे 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। आगे 6 आता है परंतु पहले 2 ना आता हो, तो आपका एक ये हो गया, ठीक है। आगे 6 आ रहा है परंतु पहले 2 नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे 6 आ रहा है परंतु यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है। आगे 6 आ रहा है परंतु पहले 2 नहीं आ रहा, तो ये वाला आपका एक हो जाएगा, ठीक है। एक ये वाला जो दिया गया है, एक 8 है, एक 8, ये 2 8 हो गया। और आगे आपका 6 आ रहा है परंतु पहले 2 नहीं आ रहा, तो ये यानी कि 3 8 ऐसे हैं, ठीक है। आपका टोटल 3 8 ऐसे हैं जिनके आगे 2, आगे 6 आ रहा है, पहले 2 नहीं आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? क्लियर है? तो जो आपका सी है कब देगा आपका है। आगे बोला है 6 आना चाहिए और पहले 2 नहीं आना चाहिए, ठीक है। और बीच में आपका 8 आना चाहिए, तो आगे हमारे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आगे 6 आ रहा है लेकिन पहले 2 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे 6 नहीं आ रहा है, 2 आ रहे थे, ये वाला गलत हो गया। यहाँ पे देखें तो आगे 6 आ रहा है लेकिन पहले 2 आ रहा है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। आगे हमारा देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है लेकिन पहले 2 नहीं आ रहा, तो ये वाला हमारा एक बन जाएगा। यहाँ पे आगे 6 आ रहा है, पीछे भी आपका 6 आ रहा है, तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा। पर 2 नहीं है ना, 6 है, 6 हमारा चलेगा। चलिए, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहीं पे ACEG, ये हमारा पहले नंबर पे, एस हमारा 19 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे 18 प्लस हुआ है, ठीक है। सी हमारा कितने नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे। यू हमारा 21 नंबर पे, ठीक है। तो 21 में से अगर 3 निकाल देंगे तो यहाँ पे भी आपका 18 ही बचने वाला है, ठीक है। चलिए, अब हमारा ई 5वें नंबर पे। और डब्ल्यू हमारा आता है साथियों कितने नंबर पे, डब्ल्यू हमारा आता है साथियों 23वें नंबर पे, ठीक है। तो अगर उसमें से अगर उसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 23 में से अगर 5 को घटाएंगे तो 18 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जो है 18 प्लस हुआ है, ठीक है। उसके बाद जी, जी से वाई हुआ, तो जी हमारा कितने नंबर पे आता है, 7वें नंबर, और हमारा वाई आपका 25 नंबर पे, ठीक है। तो 25 में से अगर इसको 7 को घटाएंगे तो हमारा 18 ही आने वाला है, ठीक है। तो सब में आपका 18 18 प्लस हुआ है। उसी प्रकार बी, डी, एफ, एच, ठीक है। तो बी में 18 प्लस करेंगे तो हमको मिल जाएगा साथियों, बी हमारा दूसरे नंबर पे। 18 प्लस करेंगे हमारा 20 हो जाएगा, 20 पे हमको टी मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? डी हमारा कितने नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे, ठीक है। 18 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 18 4 22 पे, 22 पे हमको क्या मिल जाएगा साथियों, वी मिल जाएगा, ठीक है। वी हो गया। उसके बाद ये आप हमारा छठे नंबर पे आता है, प्लस 18 करेंगे तो 8 से 24 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 24 पे क्या मिल जाएगा हमको, यक्स मिल जाएगा। क्लियर है इसके बारे में? अब यक्स हमारा कितने नंबर पे आता है साथियों, 8 नंबर पे। 8 में हम 18 प्लस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 26 मिलेगा। 26 में हमको मिल जाएगा जेड, ठीक है। तो सब में हमने 18 18 प्लस किया तो हमको मिल गया TVXZ, ठीक है। जो आपका दिया गया सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चल, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 27 और 28 के लिए दिए गए विकल्पों में से विषम पद को चुनना है। विषम पद को चुनना है ना। तो देखिए, विषम पद की बात करें तो आपका 382 एकड़ का विषम पद है। 671 जो दिया गया है यह क्या हो जाएगा, यह आपका 11 से क्या डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह, ठीक है। क्लियर है? 671 पूरी बार डिवाइड हो जाएगा आपका 11 से, ठीक है। 253 जो दिया गया है ये भी आपका पूरी बार डिवाइड हो जाएगा 11 से। और आपका जो 385 दिया गया है ये भी जो है पूरी तरह से 11 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 382 जो दिया गया है, 382 पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाएगा 11 से, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे ये लो ऑप्शन आपका एड्रेस हो, ठीक है। क्लियर है? 382 को छोड़कर अन्य सभी संख्याएं जो दी गई है 11 से विभाज्य हो जाएंगी, ठीक है। अगला आपका साथियों पीन है, सुई है, छड़ी है और कांटा है। तो देखिए, पीन, सुई, कांटा, इनका एक भाग क्या होता है, नुकीला होता है, लेकिन छड़ी में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको जो दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इसके बारे में? और ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। एक निश्चित कुल भाषा में रेस को इस प्रकार लिखा था, लीज को आपका इस प्रकार लिखा जाता है, उसी कुल भाषा में कॉलन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए,
ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर आपको दिखना चाहिए, थोड़ा सा जगह लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है। RAISE, आर से एस, ए से बी, आई से जे, एस से टी, ई से एफ हुआ है। ठीक है। सब में एक प्लस हुआ है। क्लियर। उसी प्रकार LEASE, एल से एम, ई से एफ, ए से बी, एस से टी और ई से एफ हुआ है। ठीक है। चलिए उसी प्रकार जो फॉलन दिया गया इसको करेंगे, सब में प्लस वन हो रहा है तो फॉलन में भी हम एक एक प्लस करेंगे, FLOWN। ठीक है। एफ का क्या हो जाएगा? एफ के बाद जी, एल के बाद एम, ओ के बाद पी, डब्ल्यू के बाद एक्स और एन के बाद ओ हो जाएगा। ठीक है। तो GMPXO आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। GMP, तो जी से आपका ये वाला स्टार्ट हो, GMPXO, सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, GX आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे रीजनिंग की भी कंप्लीट होती है। आई होप कि अब जो क्लासेस आती है अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा। आपको जो क्लासेस आती है कैसी लगे, तो हम आपसे मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में कल वाली शाम को 4 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में।